अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई देखिए जो है, कल हीरा गोल्ड की सुनवाई हुई 4 तारीख को। आखिर में तो ऐसा लग गया था कि शायद सुनवाई नहीं हो पाएगी, लेकिन आखिरी मोमेंट पे शाम को 4 बजे के बाद सुनवाई हुई जो है। तो उसकी जो है जो मेन चीज़ है, मैं हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं उसमें बता दूं कि उन्होंने जो वहाँ पर प्रॉपर्टी बेच करके पैसा देने का जिक्र किया है, उसको मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं। उनका सबसे पहला जो है वहाँ पर देखिए, एक मीना टावर जिसकी कीमत है 90 करोड़ रुपए, उसको उन्होंने उसमें सबमिट किया है। दूसरे है हीरा फोटेक्स, जिसकी कीमत 120 करोड़ है। और तीसरे है हीरा डिटेल, जिसकी कीमत 678 करोड़ है। ये जो है 3 प्रॉपर्टी उन्होंने जो है उसके अंदर सबमिट किया है। और वहाँ पे जज को ये बताया है कि इससे जो है इसको हम बेच करके जो है इन्वेस्टर का पैसा देंगे। अब देखिए भाई, जज ने जो है वहाँ पर जो बात सुना, अब अगर बहुत अजीब सा लगता है कि एक बात आप देखिए जो है, जो अपने हीरा गोल्ड की तरफ से जो वकील थे, वो देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल साहब, जो बहुत ही नामवर वकील हैं और कांग्रेस की हुकूमत में केंद्र सरकार में जो है कैबिनेट मंत्री भी थे। वो बड़ा अच्छा रुतबा उनका है और बहुत महंगे वकील हैं। उन्होंने आकर के जो है, और शायद अगर वो ना होते तो ये भी मुमकिन नहीं हो पाता जो वक्त मिला है। अब आप देखिए, इतने बड़े वकील, देखिए भाई, मैं पहले इसी से कह रहा था कि हम लोगों की तरफ से जो भी कोई वकील ना होने की वजह से हमारा केस कमज़ोर पड़ता है। आप देखिए अभी यही उसी जज ने वापस सुनवाई किया है, कोई दूसरे जज नहीं। वही पादरी वाला सर जो है, जो पहले सुने थे, वही दोबारा भी वापस वही सुनवाई की है। और उन्होंने जो है अभी बेल को जो है एक्सटेंड कर दिया। अब उसमें देखिए भाई, एक बात सबसे मेन तो ये है कि आप लोग ये बात समझ लीजिए कि ये बेल कोई रेगुलर नहीं हुई है। अभी जज ने एक ही बात वहाँ पर बार बार कहा, कलर ऑफ मनी, पैसा कहाँ है वो बताइए। तो भाई देखिए, जैसे हर बार एक दांव खेला जाता है, इस बार भी दांव खेला गया। और एक इतने बड़े वकील के साथ में सामने खड़ा किए कि वहाँ उस वकील की तो बात उस जज को सुनना ही था। वो पिछली मर्तबा अलग मामला हो गया कि आप देखिए कि जो है अभी इस केस के बारे में कपिल सिब्बल साहब के पास कितना दिन हुआ केस जा करके, कब गया होगा, 1-2 दिन स्टडी किए होंगे। और जो लोग कोर्ट की सुनवाई देखिए, 1-2 वीडियो में लोगों ने जो है कोर्ट की सुनवाई को पूरा भी है वीडियो डाला है। आप लोगों चैनल को देख करके, सर्च कर करके आप लोग देख सकते हैं कोर्ट की सुनवाई को, कि कपिल सिब्बल साहब भी उसमें, उनको पूरी बात मालूम नहीं है। वो बाजू वाले वकील से बात पूछ रहे थे बार बार। लेकिन भाई वो तो एक नामचीन वकील है, तो उनकी बात तो जज को सुनना था, उन्होंने सुना। लेकिन ये बात, ये तो आप पक्का मान करके चलिए कि जज ने जो बात कहा है कि पैसा आपको ला करके देना है। पैसा ला के देने का मतलब है कि प्रॉपर्टी ये बताना है। ये देखिए, ये जो 3 प्रॉपर्टी इन्होंने दिया है, ये अभी कोर्ट ने ऑर्डर किया है तेलंगाना हुकूमत को और ईडी को कि ये लोग उस प्रॉपर्टी का जो है रेट निकालें, कितने की है। अभी ये जो रेट दिया गया है, ये तो जो है हीरा गोल्ड की तरफ से दिया गया है कि हमारी ये प्रॉपर्टी और इतने इतने की है। लेकिन अभी हुकूमत की तरफ से ये चीज़ आना बाकी है, क्योंकि आप लोग देखिए पहले भी ये मामला हो चुका है। जिस प्रॉपर्टी को जो है ईडी ने 100 करोड़ बताया था, उसको इन्होंने जो है 600, 700 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, वो चिल्ला चिल्ला करके कितने साल से वही मामला चलता रहा। तो अभी तो इन्होंने अपना एक रेट बताया है। अब वो लोग क्या रिपोर्ट देते हैं कि वो प्रॉपर्टी कितने की है। जब वहाँ से वो रिपोर्ट आएगी कि ये प्रॉपर्टी इतने की है, तब उस पर कोई बात बनेगी।
और जज ने ये साफ शब्दों में कह दिया है कि ये तीनों प्रॉपर्टी को मिला करके इतना पैसा बन जाना चाहिए कि जितने क्लेमेंट का पैसा है इन्वेस्टर का वो पैसा पूरा हो जावे, ना कि आधा रह जावे, आधा बाकी रह जावे, आधा लोगों को दिया जाए, आधा नो दे। मैं बहुत सहल तरीके में आप लोगों के बात बता रहा हूँ कि जज का मेन मकसद जो है वो ये है कि जितने लोग हैं सबका पैसा पूरा हो जावे उसमें। अगर सबका पैसा पूरा हो जाता है तो इनकी बेल भी स्टैंड हो जाएगी और लोगों को पैसा मिल जाएगा। हालांकि देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई देखिए ये पैंतरा जो है, असल चीज़ ये है कि जो है कोई पैंतरा इसमें ना हो। अब वो तो जब वो लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे कोर्ट में, अब देखिए भाई 12 तारीख को अभी जो इनका है 12 तारीख को 12 तारीख तक की मोहलत मिली है और 11 तारीख को जो है केस की वापस सुनवाई होगी। जब सुनवाई होगी तभी पता लगेगा वहाँ वो लोग क्या रिपोर्ट देते हैं। अगर इसके पहले की देखा जावे, अभी एसपी राजू साहब जो थे वो उस वक्त वहाँ थे ही नहीं कल की सुनवाई में। तो भाई देखिए अब जो है वो लोग जब रिपोर्ट वहाँ सबमिट करते हैं और उसमें वो लोग बताते हैं यहाँ भी ये प्रॉपर्टी में पहली बात ये है कि जैसे कोर्ट ने कहा कोई किसी किस्म का कोई झगड़ा लड़ाई उसमें नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर टाइटल चाहिए। अब जो है एकदम क्लियर आने के लिए ये है कि भाई अब वो लोग क्या रिपोर्ट देते हैं, वहाँ की एजेंसियाँ क्या रिपोर्ट देती हैं। अब देखने में जैसा लोग पहले से जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं, अब उन लोगों के हिसाब से तो उस प्रॉपर्टी में कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन असल चीज़ ये है कि उसकी कीमत क्या है, उसमें सारे लोगों को पैसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और दूसरी एक चीज़ बहुत ध्यान से जो नॉन कंप्लेनर है वो सुन लें कि ये जितनी बातें हुई हैं कोर्ट के अंदर, जितनी सुनवाइयाँ हुई हैं, जितनी बातें हुई हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने एसएफआईओ में गए वहाँ क्लेम किए। ये उनके पैसे की बात हो रही है, ये बहुत अच्छे से आप लोग जान लें। अब जो लोग सिर्फ आपा के भरोसे थे वो लोग फॉर्म भरें और आपा के पास जावें। अब देखिए अब जो इतनी प्रॉपर्टी जो सबमिट हुई है ये लगभग देखा जावे अभी तो ये तो उतना ही पैसा हो रहा है जितना जो है क्लेमेंट का है। अब जो लोग कंप्लेन नहीं किए हैं उनका पैसा कैसे देंगी वो तो कंपनी ही बताएगी, तो जब कंपनी के पास जाएंगे तब बताएगी। जैसे पहले कह रहे थे कि पैसा हमारे पास आ जाएगा, हम नॉन कंप्लेनरों को पहले बांटना शुरू कर देंगे और जो लोग कोर्ट कचहरी में गए हैं उनको तो कोर्ट से ही मिलेगा। तो ये बात आप पक्का जान के चलिए कि वो पैसा सबसे पहले चाहे वो कोर्ट के थ्रू मिले, चाहे ये अपने थ्रू दें या जैसे भी कर करके दें, जो भी रास्ता निकालें देने के लिए, इनको सबसे पहले सेटलमेंट उन्हीं का करना है जो लोग कानून का रास्ता अख्तियार किए हैं। अब आइए देखिए इसमें जो है अब कपिल सिब्बल जैसे वकील को देख करके ही कोई आदमी समझ सकता है कि इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ दांव पेच है। अरे भाई यही मैटर तो एक ज़माने से चल रहा था कि आप पैसा लोगों को दे दो। तब आप ऐसी प्रॉपर्टी ले जा करके वहाँ पर डाले थे जिसमें जो है वो कई लोगों का दावा था कि हमारी है हमारी है। अगर यही चीज़ पहले ही डाल दी गई होती कि ये जो है ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, हालांकि वो कोर्ट की जो सुनवाई हो रही है उसमें आप देखोगे तो उसमें कपिल सिब्बल साहब एक बार देखा तो मैं ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास 93 प्रॉपर्टी है, यानी और भी प्रॉपर्टियाँ हैं। लेकिन अब कौन प्रॉपर्टी की कितनी कितनी कीमत है क्या, वो तो जब कोई बेचेगा और देखेगा तब पता लगेगा। पहले से उसके बारे में कोई नहीं बता सकता। खाली 93 से मतलब नहीं होता है। प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी है, चाहे वो 1 लाख की हो वो भी एक प्रॉपर्टी होती है। बड़ी प्रॉपर्टी जो उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी जो है वो जो झगड़े वाली थी उसका तो मामला अलग ही अब हो गया। जो बिना झगड़े की है वो सब की कीमत ये लगा करके 3 प्रॉपर्टी की इन्होंने दिया है। अब अगर देखो वो अगर उन लोगों ने रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट किया और समझ में आया कि हाँ इतना पैसा बन रहा है तो इनको वो प्रॉपर्टी बेचने का आर्डर मिल जाएगा और लोगों को पैसा मिलने का रास्ता भी साफ़ हो जाएगा। हालांकि इसमें इन्वेस्टर का भी फ़ायदा है, लेकिन अगर कोई उसमें दांव पेच, भाई मैं पहले से यही बार बार कह रहा हूँ कि उसमें कोई दांव पेच ना हो।
क्योंकि भाई देखिए ये बहुत पहले से ये मामला खेल चला आ रहा है। क्योंकि ये जो है जब जब एकदम गले में फंसने वाली बात आ गई तब ये प्रॉपर्टी निकल के आई। इसके पहले क्यों नहीं डाले? इसके पहले भी तो ये बात कह सकते थे, लेकिन इन्होंने तब वो प्रॉपर्टी के जाकर के जिक्र किया जब इनको जेल जाने की नौबत आ गई, तब इन्होंने कहा। बहरहाल अगर वो किसी भी तरीके से वो मामला बनता है और लोगों को पैसा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है भाई। वो तो हर इन्वेस्टर जो भी पैसा लगाया है वो तो अपने पैसे से मतलब रखता है और हर कोई चाहता है कि हमारा पैसा मिल जाए। मैं तो शुरू से ये बात कह रहा हूँ कि लोगों का अगर पैसा मिल जाए तो कोई झगड़ा लड़ाई नहीं चाहता है। कौन आदमी चाहेगा झगड़ा करना? अरे भाई मेरा पैसा है, मुझको मिल जाए, मेरा मेरा काम हो जावे, मैं क्यों जाऊँगा झगड़ा करने के लिए या केस करने के लिए। और एक बात आप लोग ये भी जान लीजिए, जो लोग कंप्लेन करने के लिए सोच रहे थे उसमें से एक मैं भी हूँ। जो एक प्लान बनाया था, मैंने बताया था पहले वीडियो में कि मेरे एक दोस्त हैं जो कंप्लेन करने की ख्वाहिश रखते हैं, दुबई में रहते हैं, आजमगढ़ के हैं, बहुत बड़ी रकम उनकी लगी हुई है। लेकिन भाई देखिए कंप्लेन का मसला ऐसा है कि अभी तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण उन्हें हासिल है तब तक कोई कंप्लेन करके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भाई देखिए अभी उनको जो जो बेल है वो देखा जाए तो वो हर जगह की रोक के ऊपर है। आप कहीं कंप्लेन कर लो, कहीं कहीं कुछ भी कर लो, जब तक सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी रहेगी तब तक कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जैसे इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जो है वो जब पैसा नहीं जमा किए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नीचे से सारा मामला शुरू किया जाए। तो नीचे से सारा मामला जब शुरू होता तो जाहिर सी बात है फिर नई भी एफआईआर होती, जहाँ 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 बाकी रह गई, जो लोग नहीं किए थे वहाँ से शुरू होता। तो वो तो मामला अगर यहीं सुप्रीम कोर्ट से ही सेटल हो गया तो नया केस का कोई मामला बनेगा भी नहीं। और जो लोग एसएफआईओ में नहीं गए या कहीं नहीं गए उनका तो बस अल्लाह खैर करे कि उनका किस तरीके से पैसा मिलेगा। अगर वहाँ ये पैसा न देने में नाकाम होती है सुप्रीम कोर्ट में जमा करने में और वहाँ से इनकी बेल कैंसिल होती है तो नीचे फिर बहुत सारे प्रोसीजर चलेंगे। लेकिन वैसे अगर देखा जाए अब वो ईमानदारी से कितना बात कर रही हैं, जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को पैसा लेना है, हमें पैसा देना है, हम पैसा देते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे, लोग आते जाएंगे। तो यही तो लोग पहले से कह रहे हैं कि अगर पैसा देते चले जावें तो क्लियर होते चले जावें। अरे भाई कोई भी आदमी कह सकता है कि अगर आप जिसका जिसका पैसा देते जाएंगे वो क्लियर होते चला जाएगा। लेकिन खाली आप झूठा जो है एग्रीमेंट डालते रहेंगे वो कि जो है हमने इनको दे दिया, उनको दे दिया, फलाने को दे दिया, तो ये बात नहीं हो पाएगी। अब देखिए भाई इसके अंदर क्या होता है। अभी ये कपिल सिब्बल साहब तो यहाँ पर आए हैं और अब इतने बड़े वकील हैं, वो तो भाई देखिए दांव पेच कर करके वो किसी भी तरीके से अपने मुवक्किल को कैसे बचाना है उन लोगों को मालूम होता है भाई। ये तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि सारा खेल जो है ये वकीलों का चलता है कोर्ट के अंदर। वकील आपका क्या बात कह सकता है? अब देखिए इतनी अहम सुनवाई में जो है हमारे जो एसबी राजू साहब हैं वो नज़ारत थे। बहरहाल उनके पास भी और कोई काम होंगे भाई। जो सरकारी वकील होता है उनके पास सैकड़ों किस्म के काम होते हैं, इससे भी मजबूत काम होंगे, इससे बड़े कोई काम होंगे, नहीं आ पाए। लेकिन जो है अब जिस चीज़ का मसला था वो तो हो गया ना, उनका काम तो हो गया, उनकी बेल हो गई। अभी बेल एक्सटेंड हो गई अब 12 तारीख तक के लिए। अब 11 तारीख को वापस सुनवाई होगी और जहाँ तक मेरा तजर्बा है कि फिर वापस वो है एक्सटेंड हो जाएगी। हाँ बस वो रिपोर्ट के ऊपर है कि वो लोग रिपोर्ट क्या देते हैं वहाँ से कि ये इतनी प्रॉपर्टी, क्योंकि जज ने ये बात बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि ये प्रॉपर्टी बेच करके लोगों को ये प्रॉपर्टी का सारा मजमुआ, यानी बस मोटी बात में ये है कि सबका पैसा इतना हो जाना चाहिए जो सारे क्लेमेंट का पैसा मिल जाए। अगर उसके ऊपर होगा तो ही बात बनेगी, वरना नोहिरा शेख को जेल जाना होगा। तो देखिए भाई जेल में बचने के लिए ये तो जाहिर सी बात है ये करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो और प्रॉपर्टी उसमें डाल देंगी। तो बेल का तो अब पूरा बहुत ज़्यादा चांस है, जब एक बार एक्सटेंड हो जाती है तो फिर वो दोबारा होते रहती है। ऐसे बहुत सारे केसों में देखने में आया है। और अब आगे देखेंगे क्या होता है। आज सुबह ही चांद भाई का एक वीडियो देखा, उन्होंने भी यही बातें लगभग सारी बातें वही बताई हैं। चांद भाई नोहिरा शेख से जा कर के मुलाकात किए हैं। कुछ लोगों को उसमें नाराज़गी भी है। अब भाई देखिए कौन जैसे बात करता है, क्या बात करता है, ये तो देखिए
ईमान का दारो मदार इंसान के अपने नीयत के ऊपर है, इंसान की नीयत क्या होती है। लेकिन ये है कि जो ज़िम्मेदार आदमी होता है, उसे जो बंदा बहुत सारे लोगों को लेके चलता है, उन लोगों को ये चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल करना चाहिए कि जब जहाँ कोई सामूहिक बात होती है, वहाँ कोई बात अकेले नहीं हो सकती। जहाँ 10 आदमी को कोई मसला होता है, वहाँ कोई बात आप अकेले कोई डील करना मुनासिब नहीं होता है। अकेले बात करने पे लोगों को शक व शुबहात पैदा होते हैं, चाहे आप कितने भी ईमानदार क्यों ना हो। तो कुछ लोगों की नाराज़गियाँ हैं, लोगों को लगा है ऐसा। मैं तो चांद भाई से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप पीछे मुड़ के न देखें। आपने अगर ईमानदारी, और वो तो आप क्या बात किए हैं आप जानेंगे, आपका अल्लाह जानेगा। अगर आपको लगता है कि आपने बिल्कुल ईमानदारी से बात किया है, जो भी बात किया है, तो जो जो कहता है उसको कहने दीजिए। और सबके कहने से क्या होता है, एक तो ये है कि भाई देखिए, आपके पास जो लोग गए हैं, जिनके हेल्प के लिए आप खड़े हुए, अगर उनका पैसा मिल जाता है तो आप सामने वाले से क्या डील करते हैं, क्या बात करते हैं, उनसे क्या लेते हैं, उससे क्या देते हैं, किसी को क्या पड़ी है। लेकिन अगर चांद भाई ईमानदारी से अगर बात करें, तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो है आपको अकेले बात नहीं करना चाहिए। जहाँ सामूहिक बात होती है, वहाँ कभी भी 2 से 3 आदमी होने चाहिए और वो बात को करना चाहिए। और मैं तो दोबारा कहूँगा, अगर कभी भी आपकी मुलाकात हो, दोबारा अगर हो सके कभी भी मुलाकात हो, आपने मीटिंग किया होगा तो दोबारा भी कोई, एक बार में कोई मीटिंग फाइनल नहीं होती है। तो एक बात नोहिरा शेख से आप ये ज़रूर पूछिए कि भाई आपका वो सोना कहाँ है, जो आपने सोने के बिजनेस किया था, वो सोना कहाँ है। आपने कोर्ट के अंदर सोने को क्यों नहीं डाला। कोर्ट के अंदर भाई सोने का भी तो डालना चाहिए था ना भाई। जज के सामने आप नई प्रॉपर्टी ले जा करके पेश कर रहे हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बेच करके हम पैसा दे देंगे, तो वो सोना कहाँ गया हमारा, जो हमने सोना में बिजनेस किया था, और किस बैंक अकाउंट में पैसा था वो कहाँ गया, वो आपने जज के सामने क्यों नहीं डाला। जैसे हमारे मोतियुर रहमान साहब बार बार कह रहे थे कि अकाउंट में बहुत पैसे पड़े हुए हैं, अकाउंट सीज है, तो वो बात क्यों नहीं कह रहे हैं कोर्ट के अंदर ये लोग। और शायद अगर आपको चांद भाई, अगर आपको ध्यान में ना आया हो, तो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आपकी जब भी मुलाकात हो, पहली बात तो जब आप मिले थे, आपको ये सवाल करना चाहिए था और लोगों को आगे बताना चाहिए था कि हमने नोहिरा शेख से ये सवाल किया था और नोहिरा शेख ने ये जवाब दिया था। वो गलत जवाब देवें, सही जवाब देवें, लोगों को बताएंगे। लोगों को तो मालूम है, देखिए ये जो है तकरीबन 90% जो है ना, जो समझदार लोग हैं, उनको सबको मालूम है कि ये पोंजी स्कीम थी और लोगों के साथ ये फ्रॉड किया गया है, ये सबको मालूम है। जो समझदार आदमी है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, ये जाहिलों की बात छोड़ दीजिए, जो जाहिल जपाट हैं, जिनको कुछ नहीं आता, बस आपा 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 दिन भर करते रहते हैं। आपा आज पैसा किसी का भी सबका दे देवे 100%, लेकिन ये 100% फाइनल है कि ये जो है पोंजी स्कीम थी। तो जो भी बंदा नोहिरा शेख से जब भी किसी भी शक्ल में मुलाकात करे, तो उनसे ये बात जरूर पूछे कि भाई आपने जो सोने में पैसा लगाया था, वो सोना कहाँ है, जो भी आप सोने के बिजनेस कर रहे थे। ताकि जब नोहिरा शेख अपनी गलतियों को कहीं से एतराफ़ करना शुरू करें, तो वो आ करके लोगों के सामने ये भी माफ़ी मांग लें और साफ ये बात कह दें कि हमने पोंजी स्कीम चलाया था। जो बातें साफ साफ एकदम नज़र आ रही है, एक अंधा आदमी बता देगा कि पोंजी स्कीम है, उसको जो है कंपनी 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 कर करके रट के रखे हैं। ये बातें पूछने का हक तो बनता है भाई हर एक का, अगर जिसकी भी मुलाकात हो सकती है। मैंने तो जब भी फ़ोन लगाया और जब भी मैंने पूछा, मैं तो पूछता हूँ जो भी फ़ोन उठाता है, नहीं जवाब देते वो लोग। लेकिन जब डायरेक्ट हम सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं, तो उनसे तो हम ये बात पूछ सकते हैं और आकर के फिर लोगों को ये बात बतावें, उसको रिकॉर्डिंग कर करके बतावें कि ये हमने पूछा था और ये सामने वाले ने जवाब दिया है। बहरहाल लोगों के जो पैसे हैं, अब ये तो डूबे हुए पैसे हैं, मिल गए तो अल्लाह अल्लाह। और भाई देखिए, जो भी मेरा वीडियो लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लोग टेलीफोन नंबर वगैरह मांगते रहते हैं, कुछ लोग गाली गलौज भी देते हैं। कुछ अंधभक्त होंगे नोहिरा शेख के जो गाली गलौज भी देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं। भाई आप जो कहना है आप कहिए, जो है
मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है भाई। देखिए, मैं हीरा गोल्ड के बारे में इसलिए सिर्फ बात करता हूँ कि भाई देखिए, उसमें मेरा भी पैसा लगा है और मुझे बहुत दर्द है अपने पैसे का भाई। जैसे सभी लोगों को दर्द होगा वैसे मुझे भी अपने पैसे का दर्द है। अगर मुझे मेरा पैसा मिल गया होता तो मुझे क्या ज़रूरत थी कोई बात बोलने की। भाई देखिए, मैं कोई समाज सेवी नहीं हूँ। मैं ये बात बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं कोई समाज सेवी नहीं हूँ, कोई मेरा एनजीओ नहीं है, मुझे किसी का आगे जाके मुकदमा नहीं लड़ना है भाई। देखिए, इसीलिए मैं अपना कोई टेलीफोन नंबर नहीं देता हूँ। मैं फ़ोन नंबर दूंगा, लोग बार बार फ़ोन करेंगे और बहुत सारी बातें बताएंगे। हाँ, अगर जो भी बातें लोग कोई पूछना चाहते हैं, अगर मेरे कुछ समझ में पड़ती है तो मैं वीडियो के थ्रू बात को बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले लोगों को कहा कि आप सभी लोग SFIO में चले जाइए, इसी तरीके से अगर कोई आने वाले हालात ऐसे आते हैं जब कंप्लेन का कोई मसला होगा तो मैं लोगों को राय दूंगा कि कैसे आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। कोई पूछेंगे तो मैं पूरा डिटेल बताऊंगा किस तरीके से आप कंप्लेन जाकर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सब मैं राय दे सकता हूँ। लेकिन मैं किसी के साथ जा करके नहीं भाई, मैं जा करके बात नहीं कर सकता कहीं। और मैं सबके फ़ोन उठा करके कोई कोई गाली देगा, कोई अच्छी बात करेगा, कोई ख़राब। बहुत सारे लोग मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं भाई। देखिए, ऐसा है कि जो है, मैं आप लोगों को बहुत माजरत के साथ कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, आप लोग, कोई आदमी सोचता है मिलने जुलने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन बता दूं भाई, मेरे घर पे मेरी बीवी एक मरीज़ है, उनकी देखभाल के लिए मुझे घर पे हमेशा रहना पड़ता है। तो मुझे इतना वक्त नहीं रहता मैं किसी का फ़ोन का जवाब दूं, फिर वो कोई आदमी बोले, फिर कभी कोई अच्छी ख़राब कोई बात बोलेगा, फिर उसमें आदमी देखता है। तो भाई देखिए, ये इंसानी दिमाग है, कोई आदमी कुछ गलत बात बोलता है तो इंसान को टेंशन हो जाता है, और जब अपना टेंशन हो जाएगा तो हम दूसरे की बात का टेंशन लेकर के फिर अपने घर के काम हम नहीं सही से कर पाएंगे भाई। मैं लोगों से माजरत करता हूँ, चाहता हूँ, मेरे जानने वाले जो लोग हैं वो लोग फ़ोन वगैरह करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, राय मशवरा देता हूँ, और लोगों से कहता हूँ कि कोई भी बात है तो लोगों को बताइए, अगर किसी की कुछ हेल्प कर सकते हैं तो करिए। वैसे भाई, हीरा गोल्ड में ये बात आप जान के चलिए कि कई लोग हैं जो बड़ी अच्छी मेहनत लोग कर रहे हैं। हमारे चाँद भाई, नुमान कुरैशी साहब, सैयद यूनुस साहब, ये कई लोग हैं जो है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका सब बहुत लोगों को मैं नाम नहीं जानता हूँ, या अभी मेरे कुछ लोगों का नाम जहन में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे ये लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, तो आप लोग इन लोगों के साथ ज्वाइंट होइए, इनसे इनसे ये लोग अपना टेलीफोन नंबर भी सबको दे रखे हैं, इनसे बात करिए। जिसका जो मसला है लोग हल कराने की कोशिश करते हैं भाई। और किसी के ऊपर भाई मैं कहूँगा, किसी के ऊपर कोई शक शुबहात लोग ना करें। अगर एक आदमी कोई आगे बढ़ कर के काम करता है, उसके ऊपर कोई शक की निगाह से देखेगा भाई, तो सामने वाले को तकलीफ होती है, जाहिर सी बात है भाई। तो और मैं क्या कहूँ भाई, अगर कुछ बात रह गई होगी तो फिर दोबारा इंशाल्लाह बोलूँगा। ज़्यादा बात करूँगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। वैसे भी देखिए 20-22-23 मिनट की वीडियो हो गया। अभी मैं अपनी बात को ही ख़त्म करता हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।